नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसा ध्वस्त गुणाव्यवस्थम् प्रत्यक् प्रशान्तम् सुधियोपलम्भनम् यनाम रूपम् निरहम् प्रपद्ये यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसा ध्वस्त गुणाव्यवस्थम् प्रत्यक् प्रशान्तम् सुधियोपलम्भनम् यनाम रूपम् निरहम् प्रपद्ये यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वतेजसा ध्वस्त गुणाव्यवस्थम् प्रत्यक् प्रशान्तम् सुधियोपलम्भनम् यनाम रूपम् निरहम् प्रपद्ये विशुद्ध, भौतिक प्रकृति के स्पर्श से दूर। अनुभव, अनुभव मात्रम सच्चिदानंद दिव्य देह, एकम एकमात्र, स्वतेजसा अपने तेज से, ध्वस्त ध्वस्त, गुण व्यवस्थम गुणों का प्रभाव, प्रत्यक दिव्य भौतिक नेत्रों से अदृष्ट, प्रशांतम धीर विक्षोभ रहित, सुधिया कृष्ण भावना से जो भौतिक कामनाओं, कर्मों तथा कल्पनाओं से अप्रभावित है, उपलंबनम उपलब्ध किए जा सकने वाला, ही निसंदेह अनाम रूपम नाम तथा रूप रहित, निरहम अहंकार रहित, प्रपत्ति मुझे नमस्कार करने दें। परपोर्ट प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कल्मश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है। अतः वह दिव्य है, न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकुरोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानियो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूं, जो राम, नरसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है, किंतु जो मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और स्वयं भी अवतरित होते हैं। कृष्ण विष्णु तत्व हैं, जिन्होंने अपने को विष्णु के नाना रूपों में विस्तार किया है, जिनमें से भगवान रामचंद्र एक हैं। यह ज्ञातव्य है कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर रहन करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि क्या रामचंद्र जी भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ ने नहीं वरन हनुमान जी ने धारण किया था और उनके न तो चार भुजाएं थी, न ही उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामचंद्र तथा कृष्ण में अंतर नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला,
यद्यपि श्री कृष्ण मूल श्री भगवान हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं हैं। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण भगवान रामचंद्र जी प्रशांत है। जब तक श्री भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि रावण जैसे असुरों की दिव्य दृष्टि नहीं होती, अतः वे भगवान रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी नित्य अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी को उनके वास्तविक रूप में नहीं ले जा सका। और जो ही रावण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने भौतिक रूप तो उसे समर्पित कर दिया, किंतु अपने मूल रूप को बनाए रखा, जो उसकी बुद्धि से परे था। इसलिए इस श्लोक में आगत प्रत्यक प्रशांतम यह सूचित करता है कि भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके सतेज स्वरूपा अर्धांगिनी सीता देवी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग करते हैं। उपनिषदों में कहा गया, यह ऐसे वृणते तेन लभ्य है। परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति से ओतप्रोत है। ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है कि प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है। वे भक्त के हृदय के भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, एतास्ति स्त्रोत देवता अनेन जीवेन। यहाँ अनेन शब्द से आत्मा एवं परमात्मा का अंतर बताया गया है। त्रिस्तो देवता से यह सूचित होता है कि जीव 3 देह भौतिक तत्वों अग्नि, पृथ्वी तथा जल से बनी हुई है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है, जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु जीवात्मा की देह से कोई सरोकार नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा को अनाम रूपम निर्हम कहा गया है। परमात्मा की कोई भौतिक पहचान नहीं है, किंतु जीवात्मा की होती है। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय, अमेरिकी या जर्मन कहकर के दे सकता है, किंतु परमात्मा का ऐसा कोई भौतिक नाम नहीं होता। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न रहता है, किंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। उनका नाम और वह स्वयं एक है। निरम का यही तात्पर्य है। इसको तोड़ मरोड़ कर यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि परमात्मा अहंकार रहित या स्वरूप विहीन है। उनका परम दिव्य स्वरूप है। श्री जीव गोस्वामी ने यही व्याख्या दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी एक दूसरा ही विवेचन किया है, जिसमें निरम का अर्थ है निर्नियेश निश्चयेन अहम। निरम का यह अर्थ नहीं है कि भगवान के कोई स्वरूप नहीं, वरन अहम शब्द पर बल देने से यह सिद्ध होता है कि भगवान का अपना स्वरूप है, क्योंकि निर का अर्थ केवल नकारात्मक न होकर के पुष्टि करने वाला भी होता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जम्बू द्वीप के वर्षों का वर्णन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष में श्री भगवान आराध्य है सब जगह। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में 17वें से 19वें अध्याय तक विविध वर्षों का वर्णन है। एक द्वीप में अनेक वर्ष होते हैं। जैसे संपूर्ण भुवन में, ब्रह्मांड में 7 द्वीप हैं। जैसे जम्बू द्वीप, सालमली द्वीप, शाक द्वीप, कांच द्वीप इत्यादि। और प्रत्येक द्वीप में वर्ष है। तो यहाँ जम्बू द्वीप के वर्षों का वर्णन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष के आराध्य भगवान हैं विविध स्वरूप से। कहीं कूर्म स्वरूप से, कहीं मत्स्य स्वरूप से। भगवान कृष्ण ही आराधित हैं, पूजित हैं। और सब जगह भगवान का श्री विग्रह है। श्री विग्रह में थोड़ा थोड़ा आकार का भेद है, लेकिन वही भगवान कृष्ण ही सब जगह आराध्य हैं। इस समय किम पुरुष वर्ष का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर किम पुरुष वर्ष इलावृत वर्ष के उत्तर है। तो वहां भगवान श्री राम अपने 3 भाइयों के साथ
और श्री सीता देवी के साथ भजनीय हैं। और भजन करने वालों में सबसे प्रधान हैं श्री हनुमान जी, और वहां के देवता, वहां के राजा हैं आर्ष्टिसेन महाराज, वो भी एक किन्नर हैं। हनुमान जी भी वानर जाति के नहीं हैं, किन्नर जाति के हैं, एक देवता हैं। उनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है किम नरः, क्या ये नर हैं, मनुष्य हैं, ऐसा आकार है। इसीलिए वहां के निवासियों को किन्नर कहा जाता है, देखने में मनुष्य जैसे लगते हैं। किम नरः, क्या यह मनुष्य है, क्या नर है, हमेशा ये भावना उठती रहती है देखने पर, इसीलिए किन्नर कहा जाता है उन लोगों को। देवताओं की एक जाति विशेष है, जैसे गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, ऐसे ही किन्नर हैं। तो किन्नरों का एक वर्ष है जिसे किन्नर वर्ष कहते हैं। तो वहां श्री हनुमान जी भगवान की नित्य सेवा में रहते हैं, और वहां के वासी गंधर्वजन बड़े ही सुंदर सुरीले राग में गाते हैं भगवान राम का जस और कथा कहते हैं। तो हनुमान जी अन्य किन्नरों के साथ उसे बड़े प्रेम से सुनते हैं और स्वयं गाते भी हैं, स्वयं चेदम गायति। बहुत बड़े कथाकार हैं, गायक हैं और श्रोता भी हैं। किन्नर लोक के स्वामी हैं आष्टिसेन, वो किन्नरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हनुमान जी उनके साथ है, भगवान राम की कथा सुनते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भर्तृ भगवत कथाम उपशृणोति चैदम गायति। किसकी कथा सुनते हैं? भर्तृ भगवत, अपने स्वामी भगवान की कथा को, मतलब राम की कथा को ही सुनते हैं, और भगवत कथाएं ये सब नहीं सुनते हैं। जैसे श्री नारद जी कई अवतार की कथा सुनते रहते हैं, तो हनुमान जी इतना अनन्य भक्त हैं कि वे श्री राम की ही कथा सुनते हैं और दूसरी कथा नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भर्तृ भगवत कथा। अपने स्वामी भगवान की कथा को सुनते हैं, मतलब राम कथा, दूसरी बात नहीं सुनते हैं। एक बार की घटना है, श्री रुक्मिणी जी को अभिमान हो गया था, सत्यभामा जी को, कि मैं भगवान की बहुत प्रिया हूं, मुझे बहुत मानते हैं। स्वर्ग गए तो मुझे लेकर के गए गरुड़ जी पर, इस तरह से मेरा बहुत सम्मान करते हैं। अभिमान हो गया था। तो भगवान उनका गर्व शांत करने के लिए एक बार भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। तो सत्यभामा जी को बैठा दिए बगल में। तो हनुमान जी दर्शन करने गए तो वे कहते हैं, ये आज कहां से दासी बैठा लिए? सीता जी के बदले सत्यभामा जी को बैठाए थे भगवान। तो हनुमान जी कहते हैं कि दासी कौन है? तो इस तरह से सत्यभामा जी का गर्व शांत हुआ। हनुमान जी निरंतर सेवा करते रहते हैं। सेवा में क्या? चरण सन्निकर्षा भी रहता है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के चरण संवाहन को करते रहते हैं, निकट ही रहते हैं। चरण रखने की चौकी रहती है, वहीं रहते हैं।
और सर्वदा सेवा में लगे रहते हैं। हनुमान जी का अपना कोई परिवार नहीं है, अपना कोई बंधु बांधव नहीं है कि यहाँ सेवा करके और परिवार देखेंगे। पूर्ण समर्पित हैं। राम के अतिरिक्त उनका अपना कोई नहीं है, न पिता है, न माँ है, न भाई है, न कोई नहीं। वे अखंड ब्रह्मचारी हैं। और लोग तो देखते हैं संसार में सेवा भगवान की करते हैं, परंतु कुछ परिवार की भी चिंता रहती है, परिवार को भी देखना है, करना है। लेकिन हनुमान जी का तो परिवार मतलब सीताराम बस। ऐसा नहीं है कि कुछ देर सेवा करके और जा करके अपने रूम में आराम करेंगे, बैठेंगे। निरंतर सेवा में रहते। भगवान राम में कितना वे अटैच्ड हैं, एक कथा द्वारा इसको पुष्ट किया जा सकता है। जब भगवान राम लंका विजय कर लिए, लंकेश रावण का वध कर दिए और अयोध्या में लौट आए, तो भगवान राम का राज्याभिषेक उत्सव था, बहुत बड़ा उत्सव। तो भगवान श्री राम सीता जी के साथ दिव्य सिंहासन पर बैठे थे और बगल में भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब खड़े थे। गुरु वशिष्ठ जी थे, सारा समाज जुटा था और अमात्य भी सब जुटे थे और मंत्री भी। अमात्य कहते हैं जो कर्मों में सहायक होते हैं राजा को, और मंत्री कहते हैं जो बुद्धि देने में सहायक होते हैं, विचार देते हैं। तो मंत्री और अमात्य सब वहां जुटे थे। भगवान राम बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे थे। तो राज्य से, अयोध्या प्रांत से ही नहीं, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान को उपहार दे रहे थे। जो अपनी दृष्टि से, अपनी शक्ति के अनुसार जो सबसे उत्कृष्ट उपहार है वो सब लोग भेंट कर रहे थे। तो अयोध्या का एक प्रसिद्ध जौहरी एक हार लाया भगवान को देने के लिए। वो हार बहुत चमक रहा था, अनेक रत्नों से जड़ा हुआ था, बना हुआ था। तो उसने दिया भगवान को। तो भगवान स्वाभाविक ही वो हार लेकर के श्री हनुमान जी को दे दिए। भगवान के देने का आशय था कि लो इस हार को पहन लो। तो हनुमान जी पहन लिए, लेकिन ले करके दांत से तोड़ने लगे उसके मणिका को। खटखट शब्द हो रहा था और तोड़ रहे थे, और जौहरी वहीं था। तोड़ तोड़ करके एक एक मणिका को, एक एक दाना को ये देख रहे थे और फेंक दे रहे थे सामने। तो वो जौहरी इस बात से चिढ़ गया, क्या इस बानर को दे दिया गया, हार की कीमत नहीं समझ रहा है, तोड़ तोड़ करके फेंक रहा है और खंड खंड करके। तो उसने सभा में टोक दिया हनुमान जी को, माइक पकड़ लिया। ये हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों तोड़ रहे हैं इस हार को, जानते हैं कितना अमूल्य हार है ये। हनुमान जी ने कहा कि कोई भी वस्तु अमूल्य होती है जब उसमें भगवान राम होते हैं।
मैं इसको तोड़ करके देख रहा हूं कि इसमें राम है कि नहीं। तो उसने चैलेंज कर दिया जौहरी ने, क्या तुम्हारे देह में राम है? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो यही समझता था कि राम है। तो उसने कहा कि यदि राम नहीं होंगे तो आज से देह खत्म कर दोगे ना। तो उसके चैलेंज से मारुति नंदन ने अपने छाती को फाड़ करके सबके सामने दिखाया, सीताराम जी भीतर विद्यमान। ये फोटो जहां तक हम लोग देखते हैं, हनुमान जी अपने हृदय में भगवान राम को बैठाए हुए हैं। और बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम स्वयं उनके हृदय का भक्ति रस आस्वादन करने के लिए उनके हृदय में निवास करते हैं। बंदों पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन, जस हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम स्वयं ही उनके हृदय में बसते हैं, उनके प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। तो ऐसे हनुमान जी गंधर्वों के साथ भगवान की कीर्ति गा रहे हैं, तो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यत्त विशुद्धानुभवमित मात्र में कम, यत जो विशुद्ध अनुभव मात्र वेदांत में जिस तत्व को ज्ञान तत्व कहते हैं, विशुद्ध अनुभव मात्र, अनुभव का अर्थ है ज्ञान। भगवान राम का स्वरूप है विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वदंती तत्वविदस्, ये जज ज्ञानम अद्वयम, जो ज्ञानमय है। भगवान का स्वरूप है पूर्ण ज्ञानमय है और विशुद्ध है, उसमें कोई भी भौतिक वस्तुओं का मिश्रण नहीं है। हम जीवों का शरीर या देवताओं का शरीर भौतिक वस्तुओं से बना है और इसमें बहुत छोटा जीव रहता है, उसी के प्रभाव से इसमें चेतना आती है। लेकिन भगवान नख से शिख तक चैतन्य विग्रह है, सच्चिदानंद, सच्चित ज्ञानमय और आनंदमय है और नित्य है। भगवान का यह स्वरूप है, वे नित्य हैं। और संसार में कोई भी व्यक्ति नित्य नहीं रहता। आज कोई बालक है, कल युवा होगा, इसके बाद वृद्ध होकर के और अंत में समाप्त हो जाता है। यह अनित्य शरीर है। लेकिन भगवान का स्वरूप नित्य है, वे अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। कोई माप नहीं, सीमा नहीं की जा सकती, अनंत। और इसके साथ ही वो जो भगवान का श्री विग्रह है, स्वरूप है, वो चित्त ज्ञानमय है, नख से शिख तक संपूर्ण ज्ञान है, ज्ञानमय है। ऐसा नहीं कि उसमें उनके शरीर में ज्ञान होता है, जैसे हम लोगों को अपने जड़ शरीर में कुछ ज्ञान होता है, कुछ अनुभव होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है भगवान का स्वरूप। उनका शरीर स्वयं ही ज्ञान घन है और आनंदमय है, नित्य है, आनंदमय है, ज्ञान घन है, इसीलिए उनको सच्चित आनंद कहते, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद से विग्रह। जीव तो चेतन है लेकिन भौतिक शरीर में वो बंद है। वो कोई चीज सुनता है, देखता है, लेकिन सीमित इंद्रियों से। आंख से देख सकता है, कान से सुन सकता है, परंतु भगवान का पूरा श्री विग्रह शरीर किसी भी इंद्रिय का काम कर सकता है। वो पीठ से देख सकते हैं, पैर से काम कर सकते हैं, हाथ से कुछ भी कर सकते हैं। अंगानि जस सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, सकल इंद्रिय वृत्ति, समस्त इंद्रियों की कार्यावली वे शरीर, प्रत्येक शरीर से कर सकते हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कि वे भोजन को हाथ से सानेंगे और मुख में रखेंगे तब खाएंगे, तो वे आंख से ही खा लेते हैं। उनका प्रत्येक अंग शरीर का, प्रत्येक इंद्रिय का काम करता है, सर्वेंद्रिय का काम करता है। तो वेदांत में भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वही भगवान श्री राम का स्वरूप है। भगवान श्री राम ही ब्रह्म है, परब्रह्म है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को शंका हो सकती है कि भाई ये ब्रह्म कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। भगवान तो गरुण जी के पीठ पर चढ़कर चलते हैं, शंख चक्र गदा आदि धारण करते हैं, और ये भगवान श्री राम तो पैदल चलते हैं, गरुण जी पर भी नहीं चलते, और हाथ में चक्र और गदा आदि नहीं लेते हैं। ये शंका हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। श्री राम साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसी बात को यहां हनुमान जी सबसे पहले कह रहे हैं। यत् और तत्, जो स्वरूप वेदांत में कहा गया है, विशुद्ध ज्ञान तत्व, वही जिनका स्वरूप है भगवान श्री राम का। जब तक विशुद्धानुभव मात्र में, तो केवल ज्ञान मात्र है। अनुभव मात्र मतलब ज्ञान मात्र। मात्रा का अर्थ है स्वरूप। ज्ञानमय है। भगवान के शरीर में कहीं भी देखने में लगता है कि यहाँ ये आंख है, केश है, नख है, सब, लेकिन सब जगह केवल ज्ञान है, केवल आनंद है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और वह शरीर कभी क्षीण नहीं होता है, कभी वार्धक्य नहीं आ सकता है, बुढ़ापा नहीं आती है। और इसके साथ है स्वतेज सा ध्वस्त गुण व्यवस्था। अपने सहज प्रभाव से, अपनी स्वरूप शक्ति से भगवान श्री राम गुणों की व्यवस्था से बहुत परे हैं। ध्वस्त का अर्थ है भगवान गुणों की व्यवस्था नष्ट नहीं कर देते, इससे बिल्कुल परे हैं। तीनों गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा ये जगत संचालित होता है, लेकिन भगवान इस त्रिगुण
व्यवस्था से बिल्कुल परे हैं, अपने दिव्य वैकुंठ धाम में अपनी चिन्मय शक्ति से। स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्था। स्वतेजसा का अर्थ है जो भगवान का अपना प्रभाव है, उस प्रभाव से प्रकृति के गुणों से बिल्कुल पार है और विशुद्ध ज्ञान में उनका स्वरूप है। विशुद्ध अर्थात उनमें कभी काम क्रोध आदि नहीं आ सकता है। लोभ काम क्रोध जैसे जीव सब बंधे हुए हैं, समस्त देवता काम में फंसे हुए हैं और क्रोध में है, लोभ में है, लेकिन भगवान इससे परे है, विशुद्ध ज्ञान में है। जैसे जीवों की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जीव रहते हैं, नित्य रहते हैं, लेकिन स्थिति बदलती रहती है। अभी हम लोग रात में सो गए थे, बेहोश, कुछ पता नहीं, या तो गाढ़ निद्रा में या सुषुप्ति शयन किए, स्वप्न या सुषुप्ति, और नहीं जागृत, जाग करके काम करते। पर ये तीनों अवस्थाएं ये प्रकृति के अंदर होती हैं। जागे या सोवे इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागर, जीव जागर। यह जगना जगना नहीं है। जीव तब जगेगा, तब माना जाएगा कि जग गया। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास गिरागा। जब समस्त विषयों से विगत राग हो जाए व्यक्ति, तब समझना चाहिए कि वो जग गया। तो यह जो 3 गुणों की व्यवस्था है और इस प्रकार जीवों की दशा है, इससे भगवान बिल्कुल परे हैं। रामायण में एक प्रसंग में भरद्वाज जी पूछते हैं जाज्ञवल्क्य जी से कि राम कौन है, हमको संदेह हो रहा है। तो पूछे कि कौन राम सुने हो? तो भरद्वाज जी कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम वे अयोध्या के राजा के लड़के हैं, तो उनका तो चरित संसार में विदित है कि नारी विरह दुख लहाय वपारा, भयो रोष रन रावण मारा। उनमें तो देखा गया कि काम भी है, स्त्री के विरह में रोए, और स्त्री को चुराने वाले के प्रति क्रोध हुआ तो उसको मार दिए। भयो रोष रण रावण मारा, रोष हुआ, क्रोध हुआ तो रण में रावण का वध कर दिया। तो ये राम हैं कि वो राम कोई और है जिसकी शिव जी पूजा करते हैं। जाज्ञवल्क्य जी कहे कि तुम सब जानते हो, लेकिन जानना चाह श्री राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो कि लगता है जैसे कोई मूर्ख पूछ रहा है, लेकिन वास्तव में तुम विद्वान हो, भगवान राम के गूढ़ लीला को सुनना चाहते हो। और ऐसे हम संशय की न भवानी, तुम्हारे जैसा ही संशय किया था भवानी ने। तो प्रसंग फिर सुनाए वे, तो संशय हो जाता है राम भगवान हैं तो इतना विलाप क्यों किए सीता के विरह में, और इतना क्रोध हुआ कि रावण का वध कर दिए। रावण ही नहीं,
उसके पूरे खानदान को मार दिए, और उनका भक्त हनुमान वो तो पूरी लंका को ही फूंक दिया। ये पता लगाने के लिए भेजा गया कि सीता का पता लगा लो कहाँ है, परंतु पता लगाने में ही लंका का पता खत्म कर दिया। तो एक क्रोध हुआ ना, तो देखने में लगता है कि ये तो प्रकृति के अंदर जैसे काम क्रोध लोभ होता है जीवों को, ऐसे हो रहा है, परंतु वास्तव में भगवान क्रोध के वश में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ये पेड़ के नीचे बैठते थे और बानर सब ऊपर डाली में शाखा में झूलते रहते थे, प्रभु तर तर कपिडार पर भगवान श्री राम कभी भी किसी बानर को नहीं कहे कि चलो उतरो, उधर क्यों किलकारी कर रहे हैं, कभी नहीं डांटे। और वे नीचे बैठते थे पेड़ के नीचे, और बानर सब पेड़ पर इधर उधर खेलते रहते थे। और रावण पर भी क्रोध नहीं किया भगवान ने, उसको कितना समझाया। स्वयं हनुमान जी गए थे, समझा रहे थे, अंगद जी गए, लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा था। किसी मनुष्य से गलती हो जाती है, पर अभी भी क्षमा मांग लो, सीता को लौटा दो, सब गलती माफ हो जाएगी। उसके प्रशस्त मंत्री ने भी समझाया, उसकी पत्नी मंदोदरी ने कई बार समझाया, सीता को लौटा दो, लेकिन वो नहीं माना। भगवान राम ने बहुत सहा, पर बिल्कुल जब सीमा पार कर गई गलती की, तब उन्होंने मारा, और मारा तो उससे उसका कल्याण हुआ और समग्र विश्व को शांति मिली। तो भगवान में कभी क्रोध नहीं घर कर सकता है, कभी काम नहीं आ सकता है। यह उनकी लीला है, लीला में सब कार्य करते हैं, लेकिन लीला भी सच्चिदानंदमयी है। जो पूर्ण ज्ञान घन है और पूर्ण आनंदमय है, सच्चिदानंद है, तो उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, सब कुछ सच्चिदानंदमय रहेगा। और लीलाएं ऐसी होती हैं कि भ्रम में पड़ जाता है व्यक्ति। स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त इंद्र देवता जो विश्व की व्यवस्था देखते हैं, वे भी भ्रम में पड़ गए कि ये घर घर में माखन चुराकर खाने वाला, गोप सखाओं के बीच में छीन छीन करके रोटी खाने वाला व्यक्ति, ये भगवान कैसे है? नहीं, ये साधारण ग्वाल है। और हमारी पूजा के सामान को, नैवेद्य को जो स्वयं खा रहा है, तो बहुत बड़ा लोभी है। अब इतना सब लीला देखने पर, सुनने पर उनका ज्ञान खत्म हो गया। अब वो मारने का प्लान करने लगे कि इसका अभिमान नष्ट कर दे, जितनी इसके पास गौएं हैं इसका धन सब नष्ट कर दे, सब ग्वाल बाल को नष्ट कर दे। वो देवता अपनी शक्ति लगा करके, अपने पास जो भी पावर है ब्रह्मा ने दिया है, उस प्रलय करने के लिए वो प्रलय करने वाला बादल भेज दिए और ब्रज को पूरा पूरा नष्ट करने के प्रयास।
पर भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रक्षा कर ली। तो ये दशा बहुत उच्च कोटि के देवता की भी है, जिनके लिए भगवान अवतार लिए, वे भी लीला को नहीं समझ पाए और भगवान के विषय में संदेह करने लगे। तो भगवान राम की लीला भी ऐसी हैं कुछ कुछ, जिनसे भ्रम हो जाता है कि ये भगवान कैसे हैं। केवल एक पिता के कहने से राज छोड़ करके वन में घूम रहा है। बाप रे बाप, ये कैसी बुद्धि है। और वन में गया, किसी ने स्त्री को चुरा लिया, इसके बाद हाय हाय करके पेड़ से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, नदी से पूछ रहा है। एक ऐसा भगवान है। और तो और भगवान शिव की पत्नी को भी भ्रम हो गया है। तो आजकल की स्त्रियों को या पुरुष को भ्रम हो राम के विषय में, तो कौन आश्चर्य है। इसीलिए भगवान के बारे में खूब सुनना चाहिए, सुनने से ज्ञान होगा, भगवान राम समझ में आ जाएंगे। और भगवान राम की कथा सारे संदेह को उड़ा देती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। सर्वत्र है राम कथा, और इस विशेष करके इस रामनवमी के उत्सव पर इस समय तो सब जगह राम की कथा होती है। अतः हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो इसमें हमारा यही मुख्य काम होना चाहिए। भगवान के विषय में हमें सुनना है, उनकी कीर्ति को प्रसारित करना है, गाना है। ऐसा करने से ही मानव समाज सुखी होगा। भगवान श्री राम का चरित्र सबके लिए मंगलमय है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधुवाद निकषणाय, साधुवाद का वो कसौटी है। जैसे किसी सोना को कसौटी पर कसा जाता है, तब उस सोने का उत्कर्ष और बढ़ता है। ये पता लग जाता है कि ये असली सोना है। तो भगवान राम ही सज्जनता की कसौटी है। उनसे मिलाकर के किसी को देखा जा सकता है कि इसमें यह ब्रह्मांड गुण है कितना, सत्यवादिता कितनी है। कोई भी गुण देखना हो तो भगवान राम कसौटी जैसे हैं, उस पर कसा जा सकता है। भगवान राम आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुष। तो हमारे जीवन में सारा समय रिजर्व होना चाहिए। भगवान के विषय में हमें पढ़ना है, भगवान के विषय में हमें सुनना है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, आपने सीतापति राम के चरित्र को बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना, इसीलिए मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव जी बहुत कम बोल रहे हैं राम के विषय में। परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आपने बहुत सुना है। वे राजा परीक्षित बराबर सुनते रहते थे। तो हम लोगों को ये सुविधा है, अंग्रेजी भाषा में पढ़ सकते हैं या हिंदी में, संस्कृत में, बंगला में, तेलुगु में, सब जगह रामायण है। भगवान राम की कथाएं सर्वत्र फैली हुई हैं। उससे पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए।
अन्यथा समय तो बीता जा रहा है। मनुष्य जीवन थोड़े काल के लिए मिला है और उसमें भी रोग, दुख, सुख, भूख, प्यास सब लगे हुए हैं। इसमें से जितना अधिक से अधिक समय निकाल करके भगवान के विषय में पढ़ लेना चाहिए और अवसर मिले तो सुनना चाहिए। तब हम भगवान राम को समझेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। जय श्रील प्रभुपाद।